I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. चीन में एक ऐसी घटना हुई है जिसे ना तो पाकिस्तान कभी भूल पाएगा और ना ही भारत के साथ साथ रूस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन के साथ रोमांस करते हुए पहले तो अमेरिका को आई लव यू बोल दिया, उसके बाद वो पुतिन को समझाने आ गए कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। पुतिन के सामने बैठते ही शहबाज शरीफ ने पागलपन और बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी। ताकतवर और पैसा देने वाले देशों के सामने पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्री को हमेशा जमीन पर बैठने की आदत रही है, लेकिन जब उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया जाता है तो पाकिस्तान की असली औकात सामने आ जाती है। इस बार भी पाकिस्तान ने चीन में पुतिन के सामने बैठकर कुछ ऐसी ही गलती कर दी। नौबत तो यहां तक आ गई कि पुतिन को धीरे से शहबाज शरीफ को कुछ बोलना पड़ गया। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने पुतिन के सामने अजीब अजीब इशारे करते हुए भारत का नाम ले ही लिया। I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. पुतिन को देख घबराहट में शहबाज शरीफ ने सबसे पहले तो 3 साल पहले वाली अपनी बेवकूफी को दोहरा दिया। वो अपने कान में ईयरफोन तक नहीं लगा पाए। ऐसी ही फजीयत शहबाज शरीफ ने 2022 में भी की थी। शहबाज शरीफ के हाथों में ईयरफोन वैसे ही लड़खड़ा रहा था जैसे पाकिस्तान की इज्जत और अर्थव्यवस्था। पुतिन के लिए यहाँ हंसी रोकना यूक्रेन युद्ध लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। पुतिन अपना मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगे और शहबाज शरीफ को धीरे से आवाज लगाई। पुतिन शहबाज शरीफ को बताना चाहते थे कि ईयरफोन कैसे लगता है, लेकिन शहबाज शरीफ उनकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। बहरहाल किसी तरह शहबाज शरीफ ने अपने कानों पर ईयरफोन को टिका लिया, लेकिन ईयरफोन लगाते ही उन्होंने ऐसा पागलपन कर दिया जिसकी उम्मीद किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से नहीं की जा सकती। शहबाज शरीफ ने जोर जोर से हाथ मिलाते हुए पुतिन को कहा कि मैं जानता हूं कि आपके भारत के साथ बहुत शानदार रिश्ते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमसे भी दोस्ती करें, हमारे साथ भी रिश्तों को मजबूत करें। शहबाज शरीफ किसी जिद्दी बच्चे की तरह पुतिन के सामने अड़ गए कि हमसे भी दोस्ती करो। पहले आप शहबाज शरीफ का ये बयान सुनिए। Balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. शहबाज शरीफ के हाथों को देखिए, उसके बाद पुतिन के रिएक्शन को भी गौर करिए। इसके बाद आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने क्या कांड कर दिया है। आपने शहबाज शरीफ का पागलपन देख लिया। क्या किसी देश के नेता सरेआम दूसरे नेता के सामने तीसरे देश का नाम लेकर अपनी जान की भीख मांगता है क्या? आपने कभी किसी को ऐसा करते हुए देखा है क्या? शहबाज शरीफ ने दिखा दिया कि वो भारत और रूस के संबंधों से कितना परेशान है, वो भारत से कितना डरते हैं। तभी तो भारत का नाम लेकर पुतिन से दोस्ती की भीख मांग रहे हैं। इस तरह की हरकत किसी भी देश के लो कॉन्फिडेंस को दिखाती है, इमेच्योरिटी को दिखाती है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ इधर उधर उंगली करके इशारा कर रहे थे और भारत का नाम ले रहे थे, वो भी पाताल में घुस चुके लो कॉन्फिडेंस को दिखाता है। शहबाज शरीफ बातचीत की शिष्टाचार तक को नहीं जानते, वो अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक अपमान की मुद्रा में पुतिन से दोस्ती की भीख मांग रहे थे। आपकी इसमें जो भी राय है वो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।